में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता अनमैच थी, लेकिन केवल उसकी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि उसकी आवाज भी सबको आकर्षित करती थी। उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि जब वह बोलती तो लोग उसके जादू में बंध जाते थे। लेकिन मीरा का एक राज था। उसकी आवाज केवल एक साधारण तोहफा नहीं थी, बल्कि वह एक जादुई शक्ति थी। यह शक्ति उसे अपनी दादी से मिली थी, जो काले जादू की जानकार थीं। मीरा ने कभी इसे इस्तेमाल करने का सोचा नहीं था, लेकिन जब उसे गांव का एक लड़का आकाश मिला, तो सब कुछ बदल गया। आकाश न केवल अच्छा और सुलझा हुआ था, बल्कि वह लड़का था जिसे मीरा की आवाज का जादू नहीं छू सकता था। वह उसे नजरअंदाज करता था, और यही चीज मीरा को अंदर से परेशान करती थी। एक रात जब मीरा का दिल बहुत उदास था, उसने सोचा कि वह आकाश को अपने जादू के जाल में फंसा लेगी। वह अपने कमरे के खिड़की में खड़ी होकर चांद की रोशनी में आंखें बंद कर गहरी सांस ली और दादी से सीखी एक पुरानी मंत्र जपने लगी। जैसे ही उसने वह मंत्र पढ़ा, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई और सब कुछ जैसे रुक सा गया। अगले दिन आकाश को मीरा के बारे में सोचे बिना चैन नहीं आता। वह जानता था कि वह कुछ अलग था, लेकिन अब उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि क्यों। जैसे जैसे दिन गुजरते, वह मीरा की तरफ और आकर्षित होने लगा। लेकिन फिर कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। रातों में उसे अजीब सपने आने लगे। घने जंगल जहां छायाएं हिल रही थीं, हवाओं में फुसफुसाहट और एक औरत का रूप जिसकी आंखें डरावनी लाल थीं और जो उसका नाम पुकार रही थी। एक शाम आकाश जब जंगल में चल रहा था, तो अचानक मीरा की आवाज सुनाई दी, जो उसे बुला रही थी। वह आवाज पहले जैसी नहीं थी, अब उसमें अजीब सी काली माया घुली हुई थी। आकाश, मेरे पास आओ, वह आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। वह जंगल में घुसते ही सब कुछ अंधेरे में डूब गया। पेड़ जैसे उसे घेर रहे थे और जमीन भी नरम हो गई थी, जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हो। तभी मीरा सामने आई, लेकिन उसकी आंखें अब वही नहीं थीं। वे डरावनी लाल हो गई थीं। अब तुम मेरे हो, उसने कहा। तुम वह आखिरी थे जिसने मेरे जादू को नकारा था। अब मैं तुम्हें अपने कब्जे में कर चुकी हूं। आकाश भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें काम नहीं करती। उसका शरीर बेजान हो चुका था। मीरा का जादू उसे पूरी तरह से पकड़ चुका था। रात गहरी होती है और गांव में आकाश का कोई पता नहीं चलता। केवल मीरा की आवाज हवाओं में गूंजती रहती है, जो किसी को भी डर के साथ सर्दी की लहर देती है। यह कहानी लड़की की जादुई आवाज से डर और सस्पेंस को जोड़ती है, जिसमें वह लड़के को अपने जाल में फंसा लेती है। आकाश अब पूरी तरह से मीरा के जादू के जाल में फंस चुका था। उसकी आत्मा जैसे मीरा के अधीन हो चुकी थी और वह पूरी रात अंधेरे में बिना किसी चेतना के पड़ा रहा। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटीं। लोग रात के समय मीरा के घर से अजीब आवाजें सुनने लगे। कभी हंसी की आवाजें, कभी चिल्लाने की आवाजें और कभी किसी का नाम पुकारते हुए अजीब फुसफुसाहट। गांव वालों को शक हुआ कि मीरा ने कुछ गलत किया है, लेकिन कोई भी उस पर शक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक रात एक लड़का राहुल, जिसने मीरा को देखा था, उसके घर के पास गया। वह बहुत डरते हुए अंदर घुसा और देखा कि मीरा कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें रक्त लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज में अब डरावनी ताकत आ चुकी थी। राहुल ने देखा कि मीरा के पास एक पुराना किताब पड़ा था, जिसमें काले जादू के मंत्र लिखे हुए थे। वह मंत्र पढ़ते हुए मीरा की आवाज और तेज हो गई, जैसे वह और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। अचानक मीरा ने राहुल की तरफ मुंह किया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम भी अब मेरे साथ हो, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि राहुल को महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा भी मीरा के जादू में बंध रही हो। राहुल डर के मारे दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर भागा, उसे महसूस हुआ कि जंगल के रास्ते अब बदल चुके थे। पेड़ जैसे अपने आप उसे घेरने लगे थे और उस रात चांद की रोशनी भी डरावनी काली छाया बन चुकी थी। हर कदम पर उसे मीरा की हंसी सुनाई देती थी, जो उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने मीरा का चेहरा बार बार आता और उसे एक भयंकर एहसास होता कि अब वह भी उसकी ताकत का शिकार बन चुका है। राहुल को अचानक याद आया कि मीरा ने ही आकाश को भी जादू से जकड़ लिया था। उसने सोचा, अगर वह वापस आकाश तक पहुंच जाए तो शायद वह उसे इस काले जादू से छुड़ा सके। लेकिन जैसे ही वह पुराने पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि आकाश वहीं खड़ा था। उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें भी मीरा की तरह लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम मुझे नहीं बचा सकते राहुल, आकाश ने घुटी हुई आवाज में कहा।
अब मैं भी मीरा के साथ हूं और मुझे छोड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। यह सुनते ही राहुल के दिल में एक खौफ की लहर दौड़ गई। मीरा और आकाश अब दोनों उसके आसपास थे और उनके चेहरों पर अजीब सी राक्षसी मुस्कान थी। राहुल ने देखा कि वे दोनों उसे धीरे धीरे घेर रहे थे, जैसे वह भी अब उनका अगला शिकार बनने वाला था। तभी एक अजीब सी हवा चली जो पूरी दुनिया को शांति से भर दी, पर उस शांति में भी एक डर था, जैसे सब कुछ बहुत जल्द बदलने वाला हो। मीरा ने फिर एक बार अपना मंत्र पढ़ा और अचानक राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह फिर से होश में आया तो वह महसूस किया कि वह किसी अजीब सी दुनिया में पहुंच चुका है, जहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी सांसें रुक सी गई और उसकी नजरें मीरा और आकाश पर टिकी थी, जो अब उसकी आत्मा को निगलने के लिए तैयार थे। इस कहानी में डर और सस्पेंस का तत्व और बढ़ गया है। मीरा के जादू से अब न केवल आकाश बल्कि राहुल भी फंस चुका है और हर पल बढ़ती हुई खतरनाक ताकतें उन पर काबू पा रही हैं, जिसमें मीरा की शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। राहुल और आकाश अब एक अजीब अंधेरे दुनिया में फंसे हुए थे। उस जगह का कोई नाम नहीं था, बस एक गहरी घुटन भरी खामोशी थी। चारों ओर बस काली धुआं और धुंध थी, जैसे हवा भी डर से थम गई हो। मीरा और आकाश उनके सामने खड़े थे। दोनों के चेहरों पर राक्षसी मुस्कान थी। आकाश की आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तुम अब हमारे जादू से बाहर नहीं जा सकते, मीरा ने अपनी आवाज में एक अजीब सी ठंडक भरते हुए कहा। यह दुनिया अब तुम्हारी है, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। राहुल की सांसें घुटने लगीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने देखा कि मीरा और आकाश अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वह पल पल डर में समा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह अकेला नहीं था। उसके पास एक आखिरी मौका था जिसे वह अपने भीतर महसूस कर सकता था। उसने जितना हो सके अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और कड़क आवाज में बोला, तुम लोग मुझे कभी नहीं जीत सकते। मैं तुम्हारे जादू से डरने वाला नहीं हूं। लेकिन जैसे ही वह यह बोला, मीरा ने एक काले धुएं की लहर को अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हें अब डर का एहसास होगा राहुल। यह जगह तुम्हारी आत्मा को खा जाएगी। राहुल की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभरने लगा। वह देख सकता था कि वह धीरे धीरे खुद को खो रहा था, जैसे उसका शरीर कुछ और बन रहा हो। उसकी आत्मा जैसे मीरा और आकाश के जादू के कब्जे में आ गई थी। फिर अचानक राहुल को एक शांति का एहसास हुआ। यह शांति कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर से आई थी। उसे एहसास हुआ कि मीरा और आकाश का जादू सिर्फ तब तक असरदार रहेगा जब तक वह डर और घबराहट से घिरा रहेगा। उसने अपनी आत्मा को संकलित किया और अपनी डर को अपनी ताकत में बदल लिया। तुम दोनों ने मुझे कमजोर समझा था, राहुल ने शांति से कहा, और उसकी आंखों में एक नई शक्ति का आभास हुआ। लेकिन अब तुम्हारा जादू खत्म होने वाला है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी ताकत को केंद्रित किया। उसकी आंखें अचानक चमकने लगीं और उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक मंत्र बोला जो उसकी दादी ने उसे बचपन में सिखाया था। यह मंत्र एक पुरानी शक्ति को जागृत करने वाला था, जिसे मीरा और आकाश जैसे जादूगरों के जादू से बचने के लिए एकमात्र तरीका माना जाता था। जैसे ही राहुल ने मंत्र का उच्चारण किया, आसपास की हवा में एक खतरनाक कंपन होने लगा। मीरा और आकाश, जो पहले खुद को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहे थे, अब हल्का सा हिलने लगे। अचानक मीरा की आंखें सामान्य हुई और आकाश के चेहरे से वह राक्षसी मुस्कान गायब हो गई। वह दोनों असहज हो गए, जैसे उनका जादू टूट रहा हो। क्या तुम ये कर सकते हो? मीरा ने हैरान होकर पूछा। राहुल ने हां में सिर हिलाया। तुम दोनों ने मुझे गलत समझा। तुम्हारा जादू अब टूट चुका है। फिर पूरी दुनिया एक तेज हलचल के साथ बदलने लगी। मीरा और आकाश दोनों चिल्लाने लगे, जैसे उनका अस्तित्व मिटने वाला था। उनकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी और वह उस अंधेरे दुनिया में सिमटते गए। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। मीरा और आकाश का चेहरा अब सामान्य हो चुका था और उनकी शक्तियां अब समाप्त हो चुकी थीं। राहुल ने देखा कि वह और आकाश अब उसी पुराने जंगल में खड़े थे जहां से वह सब कुछ शुरू हुआ था। आसपास के पेड़ फिर से अपनी जगह पर थे और चांद की रोशनी सामान्य हो गई थी। तुम बच गए, आकाश ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे लगता है तुमने कुछ खो दिया है। राहुल ने चुपचाप सिर हिलाया। हम सब कुछ नहीं समझ सकते आकाश, पर कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते। और ऐसे ही वह दोनों धीरे धीरे उस डरावनी दुनिया से बाहर निकल आए, जहां मीरा और आकाश के जादू का असर अब खत्म हो चुका था।
लेकिन राहुल जानता था कि अब वह कभी भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी जादू और डर बहुत गहरे होते हैं और जिनका सामना कर लिया जाता है वे फिर भी छायाएं बनकर लौट सकते हैं। यहां पर कहानी में एक मोड़ आता है जहां राहुल अपनी आंतरिक शक्ति से मीरा और आकाश के जादू को नष्ट कर देता है, लेकिन अंत में यह एहसास भी होता है कि जादू और डर एक साया होते हैं जो कभी भी लौट सकते हैं। राहुल और आकाश अब इस भयानक अनुभव से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से राहत महसूस नहीं कर रहा था। वे जंगल के रास्ते पर चल रहे थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बहुत ही रहस्यमय अनकहा सा हो रहा हो। क्या तुमने महसूस किया? आकाश ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में कुछ था जैसे वह अब भी डर से उबर नहीं पाया हो। राहुल ने सिर झुका लिया और फिर कहा, हां, मुझे लगता है हम सिर्फ जादू से नहीं बल्कि कुछ और से भी जूझ रहे थे। उस जादू का असर खत्म हो सकता है, लेकिन जो कुछ हमने देखा, जो महसूस किया, वो कभी नहीं जाएगा। तभी अचानक हवा में एक हलचल हुई, पेड़ हिलने लगे और आकाश में हल्का सा धुआं फैलने लगा। राहुल की आंखों में डर की झलक थी। ये वही अंधेरा था जो मीरा के जादू के खत्म होने के बाद गायब हो गया था, लेकिन अब वह लौट आया था और उसकी गहरी धुंध जैसी चुप थी जो सब कुछ निगल रही थी। क्या यह मीरा और आकाश का कुछ और जादू है? आकाश घबराते हुए बोला। उसकी आवाज में अब डर था, जैसे वह फिर से किसी ताकत के शिकंजे में फंसने वाला हो। नहीं, राहुल ने आंखों में संकल्प लेकर कहा, यह कुछ और है। शायद वह जादू कभी खत्म नहीं हुआ, बस हमारी नजर से छिपा रहा। हम दोनों के अंदर कुछ ऐसा है जिसे मीरा ने छोड़ दिया था। फिर जैसे किसी ने उनका पीछा किया हो, एक अजीब सी आवाज आई। यह मीरा की आवाज नहीं थी, बल्कि और भी डरावनी और गहरी थी, जैसे किसी और की, कुछ और अधिक बुरा। तुम दोनों का पीछा अब तक नहीं छोड़ा है, वह आवाज गूंज उठी। तुम क्या समझते हो तुम इसे छोड़ सकते हो? तुम्हें और तुम्हारी आत्माओं को अब वापस लौटना होगा। राहुल ने अचानक महसूस किया कि वह उसी अंधेरे दुनिया में फिर से फंसने वाला था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। आकाश भी उसके साथ था और दोनों ने मिलकर उस आवाज का सामना करने की कसम खाई। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी आंखों के सामने अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां किसी तरह की छायाएं थीं जो धीरे धीरे आकार ले रही थी, जैसे वे कोई जीवित प्राणी हों। इनका चेहरा स्पष्ट था, लेकिन उनकी आंखें जो पूरी तरह से काली थीं, उन्हें देखकर महसूस हुआ कि ये केवल प्रेत नहीं बल्कि कुछ और भयंकर थे, काले जादू के राक्षस जो कभी इस दुनिया से बाहर नहीं गए थे। तुम दोनों अब मेरे हाथों में हो, वह आवाज फिर से गूंज उठी। मैं तुम्हारे भीतर रहकर तुम्हें नियंत्रित करूंगी और तुम कहीं भी जाओ, तुम मेरे ही बनोगे। राहुल और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे जानते थे कि यह सिर्फ मीरा का जादू नहीं था, बल्कि कुछ बहुत गहरी शक्ति थी जिसे उन्होंने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं था। तभी राहुल को याद आया, उसने अपनी दादी से जो मंत्र सीखा था वह एक अंतिम उपाय के रूप में था। यह मंत्र किसी भी काले जादू से मुकाबला करने की ताकत देता था, लेकिन इसके लिए एक बड़ी बलि देनी पड़ती थी। और इस बार बलि उनकी नहीं, बल्कि उन छायाओं के हाथों में थी जो अब उनके सामने खड़ी थीं। राहुल और आकाश ने अपने भीतर की ताकत को इकट्ठा किया और दोनों ने साथ में उस मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही वे मंत्र बोलने लगे, अजीब सी हलचल हुई और उन छायाओं ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। उनके शरीर से असहनीय गर्मी और ठंडक के साथ शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। एक जोर की आवाज के साथ छायाएं कांपने लगीं। वे चीखने लगीं जैसे वे किसी बल से बर्बाद हो रही थीं, और फिर एक झटके से वे पूरी तरह से गायब हो गई। लेकिन हवा में हल्का सा अंधेरा और डर बरकरार था, मानो यह कोई अंत नहीं था बल्कि सिर्फ एक और शुरुआत थी। क्या हुआ? आकाश ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली। हमने उन्हें टेम्पररी तौर पर हरा दिया है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। उनका असली रूप अब भी कहीं न कहीं मौजूद है। इससे पहले कि वे और कुछ बोल पाते, अंधेरे से फिर से एक डरावनी आवाज गूंजी। तुमने मुझे हराया तो क्या? मैं कभी नहीं मर सकता। मेरी शक्तियां कभी खत्म नहीं होती। और अचानक पूरी दुनिया एक बार फिर से चुप हो गई। जो कुछ भी था वह अब भी उनके भीतर था और एक और डरावनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। इस अंश में कहानी का रहस्य और डर गहरा हो गया है। राहुल और आकाश ने तो एक बार फिर से काले जादू को हराया, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि यह केवल एक अस्थायी जीत थी। असली खतरा अब भी कहीं छिपा हुआ था
और उनका सामना अब और भी बड़े खतरे से होने वाला था। राहुल और आकाश उस अजीब खामोशी में बहे जा रहे थे, जैसे वे किसी और दुनिया में फंस चुके हों। हवा और धुआं कुछ और ही दिखने लगे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी घबराहट और बढ़ने लगी। आसपास के पेड़ जैसे उन्हें घेरने लगे थे और आकाश में एक हल्की सी सिहरन महसूस हो रही थी। तुमने सुना? आकाश ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने इधर उधर देखा, जैसे उसे कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा हो। हां, राहुल ने कहा, यह वही आवाज है, वही अजीब सी फुसफुसाहट। यह मीरा का जादू नहीं है, यह कुछ और है। संगीन चुप्पी के बीच अचानक उनकी आंखों के सामने कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवा में चमकते हुए साए इधर उधर से निकलने लगे, जैसे वे दो असाधारण प्राणी हों। ये कोई साधारण प्रेत नहीं थे। ये काले जादू के राक्षस थे जो कहीं से प्रकट हुए थे। उनकी आंखें काली थी और उनका रूप अस्पष्ट था, जैसे वे केवल धुआं और साया हों। वे धीरे धीरे राहुल और आकाश की ओर बढ़ने लगे और हर कदम पर उनके दिलों में खौफ बढ़ने लगा। तुम दोनों को अभी तक समझ में नहीं आया? वही अजीब आवाज गूंज उठी। तुम्हें हमेशा के लिए मेरी ताकत में बंधना होगा। अब तुम मेरे कब्जे में हो और मेरी शक्तियां तुम्हें कहीं भी भागने का मौका नहीं देंगी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और खुद को संभालते हुए कहा, यह जादू अब खत्म होने वाला है। हम अब तुम्हें और नहीं सह सकते। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, एक अजीब सी ताकत ने उसे घेर लिया। राहुल और आकाश दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके चारों ओर काले धुएं की लहरें फैलने लगीं और उनकी आंखों में गहरे भय का आलम था। अब तुम मेरे सामने हो, वह काली आवाज फिर गूंज उठी। तुम दोनों ने बहुत कुछ खो दिया है। तुम अब मेरे अनंत काल में बंध चुके हो। राहुल और आकाश दोनों को अब लगने लगा था कि वे फिर से उसी डरावनी दुनिया में फंस गए हैं जहां से कोई नहीं लौटता। लेकिन इस बार उनके पास कोई विकल्प नहीं था। काले जादू की शक्ति ने उनके शरीर और आत्मा को पूरी तरह से जकड़ लिया था। फिर अचानक आकाश ने चौंकते हुए राहुल की तरफ देखा। राहुल, क्या तुम महसूस कर रहे हो? ये वही शक्ति है। वह शक्तियां जो मीरा ने छोड़ दी थीं। वह अब हमारी मदद कर सकती हैं। राहुल ने सोचा और एक पल के लिए उसने महसूस किया कि भीतर एक नई ऊर्जा उभर रही थी। वह काले जादू से घिरा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अब मजबूत हो रही थी। उसे याद आया कि दादी ने उसे एक और मंत्र सिखाया था, एक ऐसा मंत्र जो किसी भी काले जादू को तोड़ सकता था। लेकिन इसके लिए उसे अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास को केंद्रित करना होगा। आकाश, हमें एक साथ यह करना होगा, राहुल ने संकल्प के साथ कहा। हमें अपने डर को छोड़कर उस शक्ति का सामना करना होगा। आकाश ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत को केंद्रित किया। उन्होंने वही मंत्र पढ़ा जो राहुल की दादी ने उसे सिखाया था। जैसे ही मंत्र के शब्द उनके होठों से निकले, चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी। काले धुएं में हलचल होने लगी और फिर अचानक वह काली शक्ति बुरी तरह से चिल्लाई, जैसे वह किसी अदृश्य बल से जकड़ी जा रही हो। नहीं! वह आवाज गुस्से से गूंज उठी।